इतिहास में ना कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनका जवाब सदियों तक नहीं मिल पाता। आज हम ऐसी ही एक कहानी की तह तक जाएंगे, एक ऐसे रहस्य की जिसे रोनक मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कहानी शुरू होती है साल 1587 में। एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर 115 मर्द, औरतें और बच्चे इंग्लैंड से निकलकर अमेरिका के एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे थे। लेकिन यही वो सवाल है जो आज तक सबके जहन में है। क्योंकि पता है क्या हुआ? 3 साल बाद जब मदद लेकर एक जहाज वापस लौटा तो वो पूरी की पूरी बस्ती खाली थी। एक भी इंसान नहीं। ऐसा लगा जैसे वो सब के सब बस हवा में गायब हो गए हों। तो चलिए रोनक कॉलोनी की इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके इस तरह से गायब हो जाने के पीछे की सबसे तार्किक वजह आखिर क्या हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वहां किसी तरह की लड़ाई झगड़े या बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ भी नहीं। इसी चीज ने इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक बहुत बड़े सपने के साथ। सपना था अमेरिका में अपनी पहली स्थायी कॉलोनी बसाने का, और इस मुश्किल मिशन की जिम्मेदारी दी गई एक कलाकार और मैप बनाने वाले जॉन वाइट को। और शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हर तरफ एक उम्मीद का माहौल था। लोगों ने अपने घर बनाए और आज के नॉर्थ कैरोलिना में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और इसी नई दुनिया में एक नन्ही सी जान ने अपनी आंखें खोली। वो थी गवर्नर जॉन वाइट की पोती वर्जीनिया डेर, अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाली पहली अंग्रेज बच्ची। सोचिए, ये पूरी कॉलोनी के लिए कितनी बड़ी खुशी का मौका रहा होगा। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं। जल्द ही असलियत सामने आने लगी। वहां की जमीन खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खाने पीने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था और हालात मुश्किल होते जा रहे थे। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो सबने मिलकर एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। फैसला ये था कि गवर्नर जॉन वाइट को मदद और जरूरी सामान लाने के लिए वापस इंग्लैंड जाना होगा। लेकिन वाइट के जाने से पहले एक सीक्रेट कोड बनाया गया, एक प्लान कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी तो वो कैसे बताएंगे कि वो कहाँ गए हैं और सुरक्षित हैं भी या नहीं। और इस कोड का सबसे जरूरी हिस्सा था खतरे का निशान। वाइट ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी खतरा हो तो अपनी मंजिल के नाम के ऊपर एक क्रॉस का निशान जरूर बना देना। ये छोटा सा निशान उनकी जान बचाने की चाबी हो सकता था। वाइट ने तो यही सोचा था कि वो बस कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी वापसी में पूरे 3 साल लग गए। हुआ ये कि जैसे ही वाइट इंग्लैंड पहुंचे, स्पेन के साथ एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इंग्लैंड की सरकार ने सारे के सारे जहाज़ों को जंग के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अब वाइट चाहकर भी वापस नहीं जा सकते थे। वो बेचारे वहीं फंसकर रह गए। 3 साल, 3 लंबे सालों के बाद जब वाइट आखिरकार रौनक पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी। पर अजीब बात यह थी कि घरों को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि बड़े सलीके से खोला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी हड़बड़ी में नहीं बल्कि आराम से अपना सारा सामान लेकर कहीं चले गए हों। हर तरफ ढूंढने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही सुराग मिला। बाड़ के एक खंभे पर एक शब्द खुदा हुआ था, क्रोएटॉन। ये देखकर वाइट के दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने फौरन खंभे के ऊपर खतरे का वो निशान ढूंढा, लेकिन वहां कोई क्रॉस नहीं था। इसका मतलब साफ था कि लोग जहां भी गए थे अपनी मर्जी से गए थे, किसी खतरे की वजह से नहीं। वाइट ने राहत की सांस ली। क्रोएटोन पास का ही एक द्वीप था। वाइट को पूरा यकीन था कि उनका परिवार और बाकी सब लोग वहीं पर हैं। वो बस कुछ ही मील दूर थे अपनी मंजिल से। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ गया। उनके जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि उन्हें मजबूरन वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा, और वो फिर कभी अपनी बेटी और पोती से नहीं मिल पाए। तो सवाल आज भी वही है, आखिर वो 115 लोग कहां चले गए? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस थ्योरी पे नजर डालते हैं जिसे ज्यादातर इतिहासकार आज के समय में सच मानते हैं। तो सबसे मजबूत थ्योरी ये कहती है कि वो लोग कभी गायब हुए ही नहीं, बल्कि भूख और मुश्किल हालात से तंग आकर उन्होंने जिंदा रहने का एक रास्ता खोज निकाला। वो पास के ही ये कबीले क्रोएटॉन लोगों के साथ जाकर रहने लगे। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इस थ्योरी के पीछे कई सबूत भी हैं। सालों बाद उस कबीले के वंशजों में नीली और ग्रे आंखें देखी गईं, जो यूरोपियन लोगों की निशानी थी।
इतना ही नहीं, जब वहां खुदाई हुई तो 16वीं सदी की अंग्रेजी अंगूठियां और दूसरी चीजें भी मिली। तो देखिए, यहाँ असल में दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है खोई हुए कॉलोनी का वो रहस्यमयी मिथक जो सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, और दूसरी है जिंदा रहने के लिए किए गए संघर्ष की असल कहानी, मुश्किल हालात में खुद को एक नए माहौल में ढाल लेने की कहानी। तो शायद रोनक के लोग कभी खोए ही नहीं थे, उन्होंने तो बस जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ा और एक नई संस्कृति, एक नए कबीले का हिस्सा बन गए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या रोनक की कहानी इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी की दास्तां है, या फिर सर्वाइवल की ऐसी जबरदस्त कहानी है जिसे हम आज तक एक गलत नाम से बुलाते आए हैं?